चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक, लेकिन यहाँ पर दो टर्म यूज किए हैं। क्या लिखा है हम लोगों ने? दो लाइन यूज की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर होता क्या है ये? तो आपको समझना है यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। जब दो पार्टनर जो रहेंगे, उन दो पार्टनर के आपस के जो रिलेशन है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो उसी को ही क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। ठीक, मतलब छोटा चेंज। पार्टनरशिप जिंदा किससे हुई? एग्रीमेंट से जिंदा हुई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिंदा किससे हुई? एग्रीमेंट से। इस एग्रीमेंट में ही यदि कोई चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो जाता है। सर यहाँ पर बिजनेस खत्म होगा क्या? नहीं, यहाँ पर बिजनेस खत्म नहीं होगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। समझ गए बात को? मतलब ऐसा कोई चेंज जिसमें कि जो हमारा बिजनेस है वो तो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक, मतलब सर मतलब उसकी एसेट्स को बेचा ना जाए। ठीक, बिजनेस चलता रहे, लेकिन पार्टनर के बीच के रिलेशन चेंज हो जाएं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। फिर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर ये फॉर्म क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फॉर्म है। इसका मतलब भाई जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन तो खत्म हो ही जाएंगे, साथ में आगे आने वाले साल में कभी भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। मतलब छोटा चेंज कौन है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बड़ा चेंज कौन है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, तो पहले ये क्लियर कर लो अच्छे से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? छोटा कोई चेंज है, मतलब छोटा मोटा कोई चेंज हो गया, इससे बिजनेस खत्म नहीं होगा, आगे आने वाले सालों में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद आगे बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा कोई चेंज है जिससे बिजनेस खत्म नहीं होता है, बिजनेस चलता रहता है, उसी को ही क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। फिर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब ऐसा कोई चेंज जिनकी वजह से बिजनेस क्या हो जा रहा है? खत्म हो रहा है। पार्टनर्स के बीच में रिलेशन तो खत्म हो ही जाएगा, तो ऐसा कोई चेंज जिससे बिजनेस खत्म हो रहा है, उसकी सारी एसेट्स को हम लोग बेच रहे हैं, पैसा लेके लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है। और ये कौन सा चेंज है? छोटा। और ये कौन? बड़ा। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, आपको जवाब देना है। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यदि होता है तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मान लिया जाएगा? तो आंसर है नहीं। यदि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या बिजनेस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, बिजनेस खत्म नहीं होगा, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाएगा, इसका मतलब आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है, तो क्या पार्टनरशिप खत्म होगी क्या? हाँ, तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो आपको ये बात याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या निकले? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी हुआ क्या? नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं माना जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यदि होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं माना जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा? बिल्कुल होगा। बड़ा चेंज होगा तो पार्टनरशिप के चेंज तो होगा ही होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो इन लोगों का रिलेशन तो खत्म हो ही जाएगा, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है। अभी हमारा चैप्टर कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब बड़ा चेंज। मतलब सर मतलब यहाँ पर एसेट्स को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, और उससे लाइबिलिटी का क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्म इसकी समझ लो। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वाइडर टर्म, आपको ये याद रखना है। छोटे सेंस में हम मतलब इसका नहीं निकाल रहे हैं। एंड ऑल द पार्टनर्स ऑफ फॉर्म एग्री नॉट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ फॉर्म any more in future, then the firm is dissolved। क्या डिसॉल्व होगा? फॉर्म। क्या डिसॉल्व होगा? then the firm। क्या डिसॉल्व होगा? फॉर्म। तो फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? डिसॉल्व। मतलब पार्टनर डिसाइड, ये तो सिंपल टर्म में हम लोगों ने समझ लिया। पार्टनर आपस में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, पार्टनर बिजनेस को आपस में खत्म करना चाह रहा है। ठीक,
तो ऐसी कंडीशन में उसी को ही क्या बोला जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, ये सेक्शन याद रखना है, इसमें 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन दी हुई है। द डिसोल्यूशन क्या दिया हुआ है डेफिनेशन, द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन all partners of a firm is called the dissolution of firm। इसका मतलब क्या है, the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of firm। अरे बड़ा सिंपल, वही बात बोली यहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सारे पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप है वो टोटली खत्म हो जाएगी, तो फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। और उससे बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस आगे आने वाले साल में कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ पर दो मेथड दिए, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, कैसे डिसॉल्व हो सकता है बिजनेस, तो दो तरीके हैं, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब यहाँ विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट है और यहाँ पर विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सर ये क्या भला है सर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विदाउट इंटरफेयर या इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट के आदेश के, ठीक, यहाँ पर डिसॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे दो पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर आपस में क्या किया, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट से ही जिंदा क्या हुआ, पार्टनरशिप। अभी एग्रीमेंट खत्म तो क्या खत्म, पार्टनरशिप। तो ये लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट को क्या करके, डिसॉल्व करके भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं, बिजनेस को खत्म भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप भी खत्म होगी, साथ कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ रीजन से जिनकी वजह से कंपलसरी डिसोल्यूशन माना जाएगा। एक तो इंसॉल्वेंसी, मतलब या तो एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स या फिर सारे ही पार्टनर क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं। मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए बिजनेस की कि उसकी एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो। अरे भाई इंसॉल्वेंसी की क्या कंडीशन होती है, जब एसेट्स आपकी क्या हो जाए कम और उससे ज्यादा लायबिलिटी निकल जाए, आप पेमेंट ना कर पाओ, तो वो कंडीशन क्या होती है, वहां पर इंसॉल्वेंसी की कंडीशन होती है। तो ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसके अंदर से घुस के एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब आपको पता होगा कि भाई ये इंसॉल्वेंसी और इलीगल जो है वो कंपलसरी डिसोल्यूशन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे, वो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि भाई इंसॉल्वेंट सारे पार्टनर्स यदि होते हैं तो फिर कौन सा डिसोल्यूशन माना जाएगा, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन माना जाएगा। उसके बाद इलीगल बिजनेस, मतलब क्या है सर, मतलब बिजनेस या तो क्या हो जाए, इलीगल यदि हो जाता है, जिसकी परमिशन नहीं है और लीगल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, अपोजिट जा रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो फिर ऐसा कोई बिजनेस होता है तो उस बिजनेस की वजह से भी यहाँ पर डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ पे एक बात काम की आपको ये याद रखना है, मान लो फर्म है और उसके 4-5 बिजनेस चलते हैं, ठीक, और सॉरी बिजनेस चल रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप है, बिजनेस अलग अलग तरीके से हैंडल हो रहा है, तो जिस बिजनेस को इलीगल माना गया है उस एक ही पार्टनरशिप से 3-4 बिजनेस चल रहे हैं, तो जिस बिजनेस को इलीगल माना गया है केवल उस बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टनरशिप होगी पार्टनर्स की, तो वो डिसॉल्व होगी। बाकी बिजनेस से पार्टनरशिप अलग अलग बनाई है तो वो पार्टनरशिप वहां पर क्या होगी, चलती रहेगी। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का क्या मतलब है, यहाँ पर मे बी पॉसिबल, इन केसेस में डिसोल्यूशन हो भी सकता है और डिसोल्यूशन नहीं भी हो सकता, ठीक। तो कंटिंजेंसी में सबसे पहले डेथ, लेकिन ये कब लगेगा रूल, डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी, जब आपको एग्रीमेंट में आपको डिटेल में ऐसा कुछ आपने डिसाइड नहीं किया सर, तो क्या होगा, तो फिर कंडीशन बनेगी डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी की, ठीक। आपस में एग्रीमेंट में कुछ डिसाइड नहीं किया सर, तो क्या हो गया, बंदे की डेथ हो गई भाई साहब यहाँ पर, तो क्या होगा फिर, यदि डेथ हो गई और डिसाइड नहीं किया ऐसा, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो डिसोल्यूशन फॉर्म का हो सकता है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी सॉरी यहाँ पर डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यदि यहाँ पर पार्टनर ने आपस में डिसाइड नहीं किया तो फिर इंसॉल्वेंसी का यदि केस बनता है, ठीक, अभी जो केस मैंने बताया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक, आपस में डिसाइड नहीं किया। एक्सपायरी ऑफ टाइम, जिस टाइम तक के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी वो टाइम खत्म हो गया और आपस में एग्रीमेंट में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था,
और टाइम खत्म हो गया है, फिक्स टाइम तक के लिए बनाया गया था, तो फिर ऐसी कंडीशन में डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी होगा। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस टारगेट के लिए बनाया गया था या तो वो टाइम खत्म हो जाए या फिर वो टारगेट खत्म हो जाए कि भाई ये हमें कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाई, ये कंस्ट्रक्शन का काम इतना इतना % हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन यदि बनती है और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा फॉर्म डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी से। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन ऑफ अ पार्टनर, यदि पार्टनर्स रेजिग्नेशन दे देते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस को, त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी डिसोल्यूशन बाय कंटिंजेंसी हो जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बाय कंटिंजेंसी होगा। ठीक, उसके बाद में लास्ट डिसोल्यूशन बाय नोटिस। सर नोटिस से कैसे हो सकता है? नोटिस से ये हो सकता है कहानी में, जैसे मान लो ये 3 पार्टनर है, 4 है पार्टनर, ये पार्टनर ही आपस में एक दूसरे को नोटिस दे के बिजनेस को यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये भी कंडीशन बन सकती है डिसोल्यूशन बाय कंटेंट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग बिजनेस को, कोर्ट के ऑर्डर से बिजनेस को खत्म कैसे करेगा कोर्ट? ठीक, तो कोर्ट ऑर्डर देगा और बिजनेस क्या हो जाएगा, फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो केस क्या है? अनसाउंड माइंड, यदि बंदा जो पार्टनर है उन पार्टनर में एक अनसाउंड माइंड का है, माइंड साउंड नहीं है, उसको कोई भी पागल बना देगा। ठीक, तो अनसाउंड माइंड का बंदा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में यदि उनमें से कोई जो अनसाउंड माइंड का बंदा है उसी में से उसका कोई मित्र या रिलेटिव रिश्तेदार कोई भी होगा, वो कोर्ट में केस करता है, तो कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, उस कंडीशन में बिजनेस को, फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ परमानेंट इनकैपेबिलिटी यदि है, ठीक, और ऐसी कंडीशन में कोई पार्टनर दिखता है, ठीक, परमानेंट इनकैपेबल हो गया, तो फिर ऐसी यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यदि कोर्ट केस करा जाएगा तो कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट उस पर फॉर्म को डिसॉल्व यहाँ पर कर सकता है। मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, कोई पार्टनर है जो मिसकंडक्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर कुछ, जिससे बिजनेस को चलाना मुश्किल हो रहा है या बिजनेस लॉस की कंडीशन में जाने को तैयार है, तो ऐसी कंडीशन यदि बनती है और बाकी पार्टनर या सारे पार्टनर जो बचे हैं वो, या कोई भी एक पार्टनर उनमें से कोर्ट केस करता है उसमें उस पार्टनर पर, तो कोर्ट यहाँ पर यदि उसको लगता है तो वहां पर वो क्या कर सकता है, फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बहुत जरूरी है। अरे बाबा, पार्टनरशिप जिंदा किससे हुआ था? एग्रीमेंट से। अभी एग्रीमेंट के ही कुछ पॉइंट को या एग्रीमेंट को कोई पार्टनर यदि तोड़ते हैं या तोड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में बाकी पार्टनर या कोई पार्टनर कोर्ट में केस करता है, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट यहाँ पर फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर होता है। यदि कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को, शेयर को क्या कर देता है, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देता है। वैसे तो याद रखना पार्टनरशिप के केस में कंपनी में क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, पर पार्टनरशिप में परमिशन नहीं कि शेयर ट्रांसफर। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये केस बनता है तो ऑर्डर यहाँ पे डिसॉल्व कर देगा बिजनेस को। उसके बाद में ये लगता है तो कर देगा, वैसे तो चांस ज्यादा है कि इस केस में कर देगा। कंसिस्टेंट लॉस यदि होता है, बिजनेस को लग रहा है कि बिजनेस लगातार कई साल से लॉस में चला जा रहा है, घाटे में चला जा रहा है, अभी नहीं लग रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट की कंडीशन में आएगा और उसको डिसॉल्व करना जरूरी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ठीक यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, बिजनेस को, फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक, तो ये बात याद रख लेना। जस्टिफाइड कोई रीजन यदि कोर्ट को लगता है, कोर्ट तो भगवान है भाई, ठीक, याद रखना है आपको, तो ऐसा कोई रीजन उसको बनता है, कोई रीजन कुछ भी हो सकता है, आज भी हो सकता है कि आज तक कोई रूल ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बना डिसोल्यूशन का, और कोई केस अराइज हो गया सामने, तो कोर्ट को लगता है कि यार बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो रीजन होगा तो कोर्ट उसमें जस्टिफाइड रीजन में जो बिजनेस होगा, फॉर्म होगा, उसको डिसॉल्व करने का यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर देखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।